So linear equations in two variables. अभी हम तुम लोग अब तक तुम लोग इक्वेशंस इन वन वेरिएबल से काफी फैमिलियर थे, है ना? तो कोई भी एक एग्जांपल मुझे दे सकते हो इक्वेशन इन वन वेरिएबल ओनली? 3x plus 5. हाँ, so 3x plus 5, लेकिन ये इक्वेशन हुआ क्या? दिस बिकम्स एन एक्सप्रेशन. इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए? मेन थिंग इक्वल टू साइन चाहिए. सो दिस हैज टू बी इक्वल टू समथिंग 0. ओके, चलो 3x plus 5 is equal to 0. ये तुम्हारा इक्वेशन है. दिस इज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल. वेरिएबल कौन सा है? 3. अभी इसमें जस्ट टू बी फैमिलियर अगेन विद द कांसेप्ट ऑफ एन इक्वेशन. ओके, x क्या है? इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल. क्योंकि वेरिएबल क्यों बोलते हैं? फ्रॉम वन इक्वेशन टू अनदर इक्वेशन इसके वैल्यू चेंज होने वाली है. x की कभी x की वैल्यू कुछ रहेगी, कभी कुछ और हो सकती है. व्हाट इज दिस कॉल्ड? इट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट. x से जो भी चीज मल्टीप्लाई होती है वो कोएफिशिएंट होता है. व्हाट अबाउट दिस? दिस इज अ कांस्टेंट. इसकी वैल्यू कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? इसकी वैल्यू 5 के 5 ही रहने वाली है. इट्स नॉट गोइंग टू गेट चेंज्ड. ओके, अभी ऐसे इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा आएगा? सॉल्यूशन मतलब इस इक्वेशन में x की ऐसी वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई करे. वैल्यू ऑफ x दैट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अभी इक्वेशन मैंने हमेशा मैं अपने बच्चों को सबको बताती हूँ, इक्वेशन में इक्वल टू साइन है. ऐसे समझो कि तराजू है. तराजू के दो पार्टे हैं. ओके, हम लोग कुछ भी एक पार्टे में जो भी करते हैं वही ट्रांजैक्शन हमने दूसरे पार्टे में करना है. ओके, फॉर एग्जांपल हम लोग आलू बाय करने के लिए गए सब्जी वाले के पास. हमने बोला 1 किलो आलू दे दो. तो एक इसमें वो 1 किलो का वजन डालेगा, दूसरे में 1 किलो के बराबर के आलू डालेगा, है ना? फिर हमने बोला कि नहीं भैया चलो अभी हम लोगों को 1 किलो नहीं 2 किलो दे दो. तो दूसरी तरफ उसने 1 किलो वजन बढ़ाया. क्या किया उसने? +1 किया. इस तरफ भी आलू बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? बढ़ाएगा ना. तो ऐसा नहीं ना कि एक ही तरफ वजन बढ़ाएगा, यहाँ के आलू जो है वो 1 किलो दे देगा हमें, नहीं ना. सो हम लोग जो एक तरफ करते हैं वही दूसरी तरफ करना है. इतना याद रखना. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? प्लस अभी इट्स ये जो 3x plus 5 है इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालने के लिए x हमें चाहिए क्या है? तो x के साथ जुड़ा हुआ जो भी है वो हम लोगों को नहीं हटाना है. वहां से इस तरफ से हटाना है. इस तरफ से हटा के डालेंगे कहाँ? दूसरी तरफ डालेंगे. अभी 5 को हटा के दूसरी तरफ डालेंगे तो -5 हो जाएगा. बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है वो भी अगेन एक कंसेप्ट करके समझ के लो. तुम्हें था 7th स्टैंडर्ड में था. तुम्हें कितना याद है? मुझे याद नहीं है. बेसिकली +5 है. +5 को हटाना है. +5 को हटाने के लिए +5 के इनवर्स क्या है? -5. यहाँ पे -5 कर रहे हो इसीलिए इस तरफ 0 -0 इस तरफ 0 है. यहाँ पे भी -5. ओवरऑल तुम्हारा क्या हो गया? यहाँ से हट गया और यहाँ पे क्या आ गया? -5. समझा? दैट इज. तो हम लोग ये शॉर्टकट मारते हैं. +5 है तो +5 को उस तरफ डाल के -5 करेंगे. इस तरफ बचेगा सिर्फ 3x. अभी 3x है. 3 और x का रिलेशन देखो क्या है? मल्टीप्लिकेशन है. मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट क्या होता है? डिवीजन. तो डिवीजन है. इसको 3 हटाना है यहाँ से तो हमें डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा. इसीलिए यहाँ पे भी डिवाइड बाय 3 करेंगे. ओवरऑल हमें क्या हो जाता है? 3 यहाँ से हट जाता है. 3 से कैंसिल आउट हो जाता है. ओवरऑल हमें क्या मिल रहा है? x इज इक्वल टू -5/3. मतलब हमने क्या किया? 3 को यहाँ से हटा के दूसरे तरफ डाला. यहाँ पे मल्टीप्लाइड है तो इधर डिवाइडेड बाय हो जाएगा. समझा? ये हमेशा अच्छी तरह से याद रखो. तो x की वैल्यू कितनी होगी? -5/3. ये अपना सॉल्यूशन हुआ. अभी चेक करेंगे कि यही सॉल्यूशन क्यों हुआ. सही. व्हाई डू वी कॉल दिस एज अ सॉल्यूशन? 3 मल्टीप्लाइड बाय x की जगह अगर -5/3 डालोगे +5 तो इसकी वैल्यू क्या आती है? 3 1 कैंसिल होगा. -5 + 5 आंसर इज इक्वल टू 0 विच इज आवर RHS. करेक्ट? मतलब ये सही है अपना सॉल्यूशन. यहाँ तक समझ में आया बेसिक्स ऑफ अ इक्वेशन. बट दिस इज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल. नाउ वी विल बी स्टडीइंग इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. तो टू वेरिएबल्स वाले इक्वेशंस कैसे फॉर्म करेंगे? दो चाहिए वेरिएबल. अगर एक वेरिएबल अपना x है तो दूसरा अपना क्या होना चाहिए? y. और उनके बीच का कुछ भी रिलेशन. ओके, सो x plus y is equal to 1. ऐसा हो सकता है. या x plus y -1 is equal to 0. ऐसा हो सकता है.
इन जनरल तुम्हारा लीनियर इक्वेशन के टू वेरिएबल्स का फॉर्मेट कैसे होता है? ax plus by plus c is equal to 0. This is the standard form. क्या बोलेंगे इसको? Standard form of linear equations in two variables. जहाँ पे x का कुछ तो कोएफिशिएंट है, y का कुछ और कोएफिशिएंट है. a is the coefficient of x, b is the coefficient of y, and there will be some constant. हाँ, अभी इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 1 है. डिग्री 1 कैसे है? x और y दोनों की हाईएस्ट पावर क्या है इसकी? 1 है, मतलब डिग्री 1 है. ओके, सो एक तो ये डिग्री 1 वाला इक्वेशन है, और लीनियर क्यों बोलते हैं उसका एक रीजन है. अगर तुम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, वो हम लोग सीखेंगे ग्राफ प्लॉट करना. ग्राफ अगर प्लॉट करोगे तो ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा. जरूरी नहीं ऐसे ही आएगा. इट कैन कम लाइक दिस, 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 कुछ भी डिफरेंस. ओके, बट इट विल बी ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, राइट? यहाँ तक क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा एक्सरसाइज 4.1 है. यहाँ पे तुम लोग पढ़ोगे, क्वेश्चंस पढ़ोगे, एंड यू विल ट्राई टू मेक लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स बेस्ड ऑन व्हाट इज गिवन. ठीक है, पहला क्वेश्चन ही वर्ड्स में दिया है, वो तुम्हें लिखना है एज अ लीनियर, इस फॉर्म में लिखना है. तो क्वेश्चन क्या है, पढ़ो. The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables to represent this statement. और हिंट में तुम्हें दिया है, क्या दिया है? Take the cost of notebook to be x and that of pen to be y. Okay? So तुम्हें क्या बोला है? Cost of a notebook is twice the cost of a pen. Cost of a notebook क्या बोला है? x लेना is equal to is 2y. This is your मेन इक्वेशन. लेकिन तुम्हें इस फॉर्म में कैसे लाओगे? 1x 2y इस तरफ लेके आओ. हाँ, सो x प्लस 2y इज इक्वल, सॉरी प्लस नहीं, प्लस का हो जाएगा, पॉजिटिव है, इस तरफ आने के बाद नेगेटिव हो जाएगा. माइनस 2y इज इक्वल, इस तरफ क्या बचेगा? कुछ नहीं ना, मतलब 0 बचेगा. ओके, x माइनस 2y इज इक्वल 0. यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है. ओके, सो दिस इज योर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अंडरस्टूड? नाउ अभी हमने 1x पे ही लिखा है, क्योंकि 1 इंटू आई मीन कोएफिशिएंट 1 है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं. ठीक है, सो योर सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन ax plus by is equal to c. मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. ओके, और सब हर एक केस में यू हैव टू टेल व्हाट इज a, व्हाट इज b एंड व्हाट इज c. ओके, तो तुम्हारा पहला इक्वेशन क्या दिया है? 2x plus 3y is equal to 9.35 के ऊपर बार है. 2x plus 3y is equal to 9.35 बार. ठीक है, अब यहाँ पे 2x ax plus by के फॉर्म में है, बस ये हमें इस तरफ लेके आना. तो ये पॉजिटिव है और इस तरफ आने के बाद नेगेटिव हो जाएगा. सो 2x plus 3y minus 9.35 बार is equal to 0. अभी इसमें a क्या है? Here a is equal to 2, b is equal to 3 and c is equal to minus 9.35. Got it? वैसे ही सेकेंड वाला देखेंगे क्या है. कितने हैं क्वेश्चंस इसमें? टोटल 8 क्वेश्चंस है. ठीक है, इसमें से 4 हम लोग इधर करेंगे, 4 तुम लोग होमवर्क करोगे. कौन से यहाँ पे करना है तुम लोग देख के बताओ मुझे. चलो सेकेंड करेंगे, फिर चलो और कौन सा करेंगे इधर? 8 1 करेंगे, और एक बताओ. 4th 1. सेकेंड 4th एंड 8th और करेंगे. x minus y upon 5 minus 10 is equal to 0. x minus y upon 5 minus 10 is equal to 0. अब यहाँ पे x y कांस्टेंट जो भी है वो सारे एक ही जगह पे आ रहे, दूसरी तरफ 0 है, मतलब दिस इज ऑलरेडी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. यहाँ पे बस हमें आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज a, व्हाट इज b, व्हाट इज c. सो यहाँ पे हियर a is equal to what? x का कोएफिशिएंट क्या है?
1, so a is 1. हाँ, b is equal to क्या, नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, माइनस क्या 1/5, है ना, समझ में आ रहा है, एंड C is equal to minus. c is equal to -10. ओके, फिर कौन सा करना है, 4, X is equal to x is equal to 3y, वो अपने इसके जैसे ही हो गया है ना, therefore x minus 3y, okay, is equal to 0. So here क्या आएगा, C. a is equal to 1, b is equal to -3 and c is equal to, c कुछ है क्या, कुछ नहीं है, c is equal to 0. समझा, फिर 8 करना है ना, so 8 क्या है, 5 is equal to 2x. ओके, अभी अभी 5 एक तरफ है, यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज 2x is equal to 5. तराजू के दो पड़े, इधर जो भी लिखना पलट के लिखा तो भी सेम ही आएगा, है ना, so 2x is equal to 5. अभी 5 इस तरफ लेके आएंगे, अभी इसमें y का टर्म है क्या, नहीं है, नहीं है मतलब क्या है कि उसका कोएफिशिएंट 0 है. ओके, so you say this, so this becomes therefore 2x plus 0 into y minus y is equal to 0. This is the sentence. समझा, 0 into y आएगा, अगर y का टर्म नहीं है तो 0 into y आएगा. ओके, here x a is equal to 2, okay, b is equal to 0 and c is equal to -. अभी हम लोगों ने क्या लिखा था, x वो 3x plus 5 is equal to 0. एक इक्वेशन हमने वन वेरिएबल वाला देखा था, याद है, और उसमें सॉल्यूशन में x की कुछ तो वैल्यू आई थी. तो अभी अगर ऐसा लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स है, उसका सॉल्यूशन क्या आता होगा और कैसी वैल्यूज आती होगी, कितने सॉल्यूशंस होते होंगे. लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल जब था तब एक ही सॉल्यूशन था उसका, अभी 2 वेरिएबल्स है तो कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, जरा सोचो, कोई भी एक इक्वेशन लेते हैं. ओके, लेट अस से 2x plus 3y is equal to 5. ऐसा एक इक्वेशन ले लेंगे. ओके, अभी इसके कितने सॉल्यूशंस आ सकते हैं, इसके सॉल्यूशंस मतलब क्या, बेसिकली जब हमारा एक इक्वेशन था, एक ही वेरिएबल वाला इक्वेशन था, तो x की ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे. अब यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, मतलब x और y दोनों के वैल्यूज ऐसे वैल्यू चाहिए जो इसको डालने के, इसमें डालने के बाद आंसर अपना पाया जाए. समझा तुमने, हाँ. तो अभी अगर सोचो इसमें अगर मैं 1 x is equal to 1 डालती हूँ, y is equal to 1 डालती हूँ, ओके, तो 2 into 1 is 2 plus 3 into 1 is 3, 2 plus 3 कितना 5. तो अपना एक सॉल्यूशन हो जाएगा x is equal to 1, y is equal to 1. ओके, इसके अलावा और कुछ हो सकते हैं कई सॉल्यूशंस, हाँ हो सकते हैं, और होंगे तो कितने होंगे और क्यों होंगे, क्यों इतने सारे होंगे वो बताओ, किसको आइडिया है. अच्छा, हम लोग एक हिंट देते हैं, इसका ग्राफ के बारे में सोचो, मैंने बताया था इसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन. हाँ, अभी ग्राफ में हमारे x और y के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, हम लोग कोई भी ग्राफ बनाते हैं, है ना, तो इसका पॉइंट प्लॉट करने के लिए x और y के कोऑर्डिनेट होते हैं. ओके, तो समझो अपना ये लाइन है, वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4 ऐसा, सॉरी, तो 1 1 क्या है, एक्सिस 1, y is 1, ये कुछ तो पॉइंट होगा ना उधर. दिस पॉइंट इज गोइंग टू लाई ऑन योर लाइन विच रिप्रेजेंट्स दिस, और ऐसा उस लाइन पे, ये लाइन कैसी आएगी वो ग्राफ प्लॉट करने के बाद ही पता चलेगा. अभी टेम्परेरीली मैं ऐसे बोल रही हूँ कि उसको ये ऐसे लाइन समझो कि ये ऐसे है. ओके, अभी इस लाइन पे कितने पॉइंट्स होंगे, एक लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, राइट. मतलब एक
इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इसके हमें कितने भी सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। और वो सॉल्यूशंस निकालेंगे कैसे हम लोग x की अलग अलग वैल्यूज लेंगे और y की वैल्यूज निकालेंगे जो मैच करे फिर उस इक्वेशन को, या y को अज्यूम करेंगे कोई वैल्यू और x की वैल्यू निकालेंगे जो उस इक्वेशन में मैच हो जाए। दैट इज हाउ वी फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल हम लोग लेट अस टेक लेट x इज इक्वल टू 0, तो ये कैसे बनेगा 2 into 0 plus 3y will be equal to 5। ओके, तो 2 into 0 is 0, बचा गया 3y is equal to 5, है ना। तो y will be equal to 5/3। अगर 5/3 ये हम लोग प्लॉट कर पाए ठीक से तो हमारा तो वो हम लोग दिखा पाएंगे। बट अदरवाइज एक्चुअली दिस इज अ सॉल्यूशन, मतलब x is equal to 0, y is equal to 5/3 is one solution, this is one solution, this is another solution। बस हमें प्लॉट करके अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो प्लॉट करना पड़ेगा। ओके, अगर y को 0 पकड़ते हैं हम लोग, सो फॉर y is equal to 0, 2x plus 3 into 0 is equal to 5, therefore 2x is equal to 5, therefore x is equal to 5/2। मतलब अपना एक सॉल्यूशन और एक सॉल्यूशन क्या आ गया, x is equal to 5/2, y is equal to 0, ये और एक सॉल्यूशन आ गया ना। ऐसे कितने भी और हम लोग कर सकते हैं सॉल्यूशंस। ओके, तो समझो हम लोग x को -1 पकड़ेंगे, -1 में तो पकड़ सकते हैं ना, x को -1 पकड़ेंगे तो देखो क्या आएगा, फॉर x is equal to -1, 2 into -1 plus 3y is equal to 5। So -2 plus 3y is equal to 5. So 3y is equal to 5 plus 2. 3y is equal to 7. So y will be equal to 7/, समझा, x is equal to -1, y is equal to 7/3। ये और एक सॉल्यूशन मिलेगा। समझा तुम्हें? ऐसे कितने भी सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। You just assume either x की कोई वैल्यू, y की कोई वैल्यू अज्यूम करो, उस वैल्यू के लिए x अज्यूम किया तो y मिलेगा, y अज्यूम किया तो x मिलेगा। फाइन, ओके। तो हमारा जो एक्सरसाइज 4.2 है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। हम वो थोड़ा सा कोशिश करेंगे, ठीक है, एंड आज के लिए फिर यहीं पे रुकेंगे। एक्सरसाइज 4.2 देखो, पहला क्वेश्चन ये है, which one of the following options is true and why? क्या है, y is equal to 3x plus 5 has a, अभी ऑप्शंस में क्या दिए, यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अभी ये दो वेरिएबल वाला इक्वेशन है तो कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, सो हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। फाइन, write 4 solutions for each of the following equations। अभी इसमें 3 है, इसमें से कोई भी 2 में करते हो, एक तीनों कैसे हम लोग करो। सो पहला वाला सेकंड वाला मैं करके दिखा दूँ, फर्स्ट और सेकंड मैं करती हूँ, थर्ड वाला तुम लोग करोगे। ओके, सो पहला क्या है, 2x plus y is equal to 7। ओके, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की जरूरत नहीं है सॉल्यूशन करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 सॉल्यूशंस चाहिए हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा अभी जो मैं मेथड बता रही हूँ ना, वो मेथड हम लोग ग्राफ जब हम लोग प्लॉट करते हैं ना, तो सेम मेथड हम लोग करेंगे। क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म करेंगे। इधर x लिखेंगे, इधर y लिखेंगे। 4 चाहिए ना, 1 2 मतलब 1 2 3 और 4 वैल्यू चाहिए, 4 सॉल्यूशंस चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एकदम इजी, एक बार x को 0 पकड़ो, एक बार y को 0 पकड़ो, फिर बाकी और कोई भी वैल्यूज तुम लोग पकड़ के 2 वैल्यूज पकड़ के निकाल कर सकते हो। तो फर्स्ट फॉर x इज इक्वल टू 0 क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, y बिकम्स इक्वल टू 7। तो अपना एक सॉल्यूशन क्या है, x इज 0, y क्या आ जाता है 7। समझा? फिर
नेक्स्ट फॉर y इज इक्वल टू 0, y 0 हो गया तो अपना क्या हो जाता है 2x becomes equal to 7, therefore x will be equal to 7 upon y जब 0 है तो x अपना क्या है 7 अपॉन, समझा? ये अपना दूसरा सोल्यूशन है। सो 0 7 7 अपॉन 2 0। ओके, फिर ये तीसरे के लिए हम लोग क्या करेंगे, y को अगर हम लोग 1 पकड़ेंगे तो 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो माइनस 1 6 हो जाएगा, और 6 इज डिविजिबल बाय 2, राइट? 6 डिवाइड बाय 2 इज 3, तो x अपना 3 आएगा। सो हम लोग तीसरे के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर y इज इक्वल टू 1, 2x plus 1 is equal to 7, therefore 2x is equal to 7 minus 1, 2x is equal to 6, therefore x is equal to 6 upon 2, therefore x is equal to 3. So y 1 पकड़ेंगे तो x अपना क्या आता है, हाँ? फिर सिमिलरली चौथा करेंगे, भी क्या करेंगे, x को 1 पकड़ सकते हैं तो 2 बन जाएगा, और 2 उस तरफ जाके 7 minus 2 हो जाएगा, 7 minus 2 is 5. Okay, so y equals 5. So for x is equal to 1, 2 into 1 plus y is equal to 7, therefore 2 plus y is equal to 7, therefore y is equal to 7 minus 2, therefore y is equal to 5. So x is equal to 1 तब y आता है, therefore the solutions are क्या आते हैं, solutions are कैसे लिखेंगे, अभी ये solutions बेसिकली क्या है, there are points, right? 0 7 comma 7 upon 2 0 comma 3 1 comma 1 comma, ये अपने 4 solutions हैं, समझा? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसके भी 4 सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं, है ना? तो 4 सॉल्यूशंस कैसे आ सकते हैं, x को पहले 0 पकड़ेंगे, है ना, और x इज इक्वल टू 0, ये अपना पहला वाला, क्या आएगा, y विल बी इक्वल टू 9, सो 0 एंड 9 इज आवर वन सॉल्यूशन। ओके, फिर हम लोग y को 0 पकड़ेंगे, फॉर y इज इक्वल टू 0, हाँ, क्या आ जाएगा, पाई एक्स विल बी इक्वल टू 9, सो पाई इंटू एक्स है तो वो उस तरफ जाने के बाद 9 अपॉन पाई हो जाएगा। देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 9 अपॉन पाई। यहाँ पे ना तुम लोगों को एक्सपेक्टेड नहीं है कि पाई को 3.14 या 20.7 लेके करो, बस इतना ही निकालना है कुछ नहीं। सो फॉर y is 0, x becomes equal to 9 upon pi। ओके, फिर वैसे ही कुछ भी और ले लो, x को अगर 1 पकड़ेंगे, फॉर x इज इक्वल टू 1, क्या बन जाता है, पाई इंटू 1 इज पाई प्लस y इज इक्वल टू 9, therefore y will be equal to 9 minus pi। okay, so when x is 1, y is 9 minus pi। okay, and when y is 1, for y is equal to 1, क्या आ जाएगा, pi x plus 1 is equal to 9, therefore pi x is equal to 9 minus 1 हो जाएगा 8, समझा? और ये x बनेगा 8 अपॉन pi, therefore x will be equal to 8 upon pi। so when y is 1, x will be equal to 8 upon pi। ओके, तो तुम्हारे सॉल्यूशंस क्या आ गए, 4 सॉल्यूशंस कैसे लिखोगे, solutions are 0, 9, x का पहले लिखना है कोऑर्डिनेट, बाद में और y का लिखना है, फिर 9 अपॉन पाई, 0,
1, 9 minus 5 and 8/5, 1. समझा? एंड लास्ट वाला तुम्हारा इसमें जो है तीसरा, व्हाट इज दैट इक्वेशन? ये तुम लोग घर पे करोगे, हिंट देती हूँ मैं। x इज इक्वल टू 4y। अभी x इज इक्वल टू 4 टाइम्स y। अभी तुम लोग ना x में अलग अलग वैल्यू चल रही नहीं, y के अलग अलग वैल्यूज पकड़ो। y को 0 पकड़ोगे तो x 0 आ जाएगा, 4 into 0 is 0। y को 1 पकड़ो, y को 2 पकड़ो, y को 3 पकड़ो। समझा? जरूरी नहीं कि हर बार x को कुछ तो पकड़ना चाहिए, या y x को भी पकड़ सकते y को भी। इसमें इजी क्या है, y को पकड़ो, y के अलग अलग वैल्यूज अज्यूम करो। फाइन, अंडरस्टूड? वो तुम्हारे फिर सॉल्यूशंस आ जाएंगे, x की वैल्यूज आ जाएंगी। समझा ना सबको? ठीक है, आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। इसका एक्चुअली एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन बाकी है, बट विल डू इट ऑन सैटरडे।